हर हर महादेव, जय शिव शंभू। वह कौन सा दिन है जिस दिन शिवलिंग में से चढ़ा हुआ जल हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए अर्थात पीना नहीं चाहिए, और कौन सा वह दिन और महीना है जिस दिन और महीने में शिवलिंग में से चढ़ा हुआ जल आप घर लाते हैं तो भारी पाप लगता है। आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब जानते होंगे इस बार 2025 में सावन का महीना 10 जुलाई गुरुवार से शुरू होगा और 9 अगस्त दिन शनिवार पर यह रक्षाबंधन की शुभ तिथि में समापन की ओर होगा। इस बार सावन में इतने दुर्लभ और चमत्कारी संयोग हो रहे हैं कि खुली आंखों से आप चमत्कार देखेंगे। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, विवाह, कर्ज के लिए आप तंग हो चुके हैं, तो आप सभी इस सावन महीने में जो चाहे अपनी इच्छा शक्ति, सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार कोई ना कोई कार्य करने का प्रयत्न करें। जो भी तकलीफ है, पीड़ा है, संकट है, हर स्वरूप में आप तंग हो रहे हैं, उन समस्याओं का निदान होगा, बरकत, खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है, चातुर्मास का यह महीना है और पूरा ब्रह्मांड का संचालन महादेव कर रहे होते हैं, क्योंकि श्री नारायण इस समय जो है शयन की मुद्रा में होते हैं। आप सभी भक्तजन इस महीने सावन के सोमवार कर सकते हैं। आप सभी इस महीने से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, जो कि अपने आप में चमत्कारी रूप में जाने जाते हैं। सावन महीने में महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और उनकी दिव्य ऊर्जाएं छोटे बड़े पार्थिव शिवलिंग या हर एक शिवलिंग में विराजित होती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने पार्थिव शिवलिंग पूजन, मंत्र जाप करना, शिव महापुराण कथा सुनना और सावन महीने में कोई श्रेष्ठ अति उत्तम कार्य की जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में महादेव को साक्षी मानकर शुभ कर्म करना बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। ऐसे में आप 1 लोटा जल अपने घर से भर कर ले जाते होंगे और उसे शिवलिंग पर जरूर समर्पित करते होंगे। इसकी महिमा अद्भुत कही गई है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो मांगलिक दोष कट जाते हैं, क्रोध और रक्त संबंधी विकार है उनका निदान होता है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बुद्धि प्रखर होती है और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक, धन संबंधी परेशानी को दूर करता है। गुरुवार के दिन पीला चंदन शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और चने की दाल समर्पित की जाए तो इससे जो है गुरु ग्रह मजबूत होता है और यह सौभाग्य और संतान के लिए अति उत्तम रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए जाना जाता है। शुक्रवार के दिन जल के लोटे में लाल फूल, कमलगट्टा डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, लाल पुष्प डालकर, तो इससे कर्ज की समस्या, धन की समस्या सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है। शनिवार के दिन काला तिल डालकर और जो है विशेष तौर पर नीला फूल डालकर, जौ के दाने डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाए जाए तो शनि राहु पितृ बाधा से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जो है विशेष तौर पर गुड़ और गेहूं और इन चीज़ों को अगर डालकर शिवलिंग पर समर्पित किया जाए तो सूर्य ग्रह की जो है कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और हमेशा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना सुंदर प्रभावशाली होता है कि इसका वर्णन कर पाना कठिन है। इस तरह से सावन के पावन पवित्र दिनों में आपको नियम बना लेना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आवश्यक रूप से इन नियमों को, इन विधि से आपको शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। गुरुजी कहते हैं अपने दोनों हाथों में आप मात्र 7 दिन भी इस नियम को ले लेते हैं, कोई भी कामना के तहत तो वह कामना सिद्ध हो जाती है। अपने दोनों हाथों में आपको एक हाथ में एक जल का लोटा, दूसरे हाथ में दूसरा जल का लोटा रखना है। भले ही तांबे का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, कोई सा भी हो, आपको 2 लोटा जल, जैसे कांवड़ जल लाते हैं ना, तो 2 ही उसमें जो है होते हैं कांवड़ कंधे पर लगे हुए, तो आपको 2 लोटा जल, आप कांवड़ जल नहीं उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोटा जल, 1 लोटा एक हाथ में, 1 लोटा एक हाथ में ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में और शिवलिंग पर धार टूटने न पाए इस बात का ध्यान रखते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए धीरे 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 दोनों धार आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः हो जाता है। 7 दिन में अगर इस नियम को बांध देते हैं कि कांवड़ जल का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं अपने घर से ले जाकर, तो यह महादेव को प्रसन्नता देता है और 7 दिन में आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अब कब हमें शिवलिंग पर से जल चढ़ाकर नहीं लाना है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सावन के महीने में अद्भुत स्वरूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का
विधान है, क्योंकि हलाहल विष का प्याला महादेव ने ग्रहण कर लिया था। उसी की अग्नि से उनके जो है कंठ पर जलन सी मचने लगी थी। तो सभी जनों ने जो है अलग अलग स्वरूप में शिवलिंग पर, शिवजी पर जल की वृष्टि की थी, जिस कारण से जो है सुंदर स्वरूप में उन्हें ठंडक महसूस हुई। इस कारण से सावन में चातुर्मास का सुंदर समय होता है, चारों तरफ से हरियाली होती है और पूरा ब्रह्मांड जलधार बहा रहा होता है। इतनी सुंदर महादेव की महिमा कही गई है। ऐसे में आपको नित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जो ग्रहण करता है वह शास्त्र प्रमाण कहता है अपने रोगों से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए नियमित रूप से, आवश्यक रूप से। परंतु कई भ्रमित करने योग्य बात ऐसे शास्त्रों में कही गई है कि आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो आपको बताते हुए चलूं कि शिवलिंग पर जो चढ़ाया हुआ जल है वह पावन और पवित्र माना जाता है। और आप सभी को यह बात जो है शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल को अगर ग्रहण किया जाए, जैसे रोग मुक्ति के लिए आप चढ़ाते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो तत्काल ही आपके रोग कट जाते हैं और साथ ही आप सांसारिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से भी अपने आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो शिवलिंग पर आपको रोज जल चढ़ाना चाहिए और इसे चरणामृत अर्थात भगवान के चरणामृत का स्वरूप मानकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन मिलता है। तो शिवलिंग पर आपको रोज जल चढ़ाना चाहिए, रोज इसे ग्रहण करना चाहिए। अब शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल आपको घर कब नहीं लाना चाहिए, यह भी भारी प्रश्न आता है। तो आप सभी अपने घर से जल का लोटा जब ले गए हों, जब आप अपने घर से उसमें जो है जल भर कर ले गए हों, तो आपको रोज नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने घर लाना चाहिए। परंतु काशी अगर आप गए हैं तो वहाँ पर अगर आपने पूजन किया है विधि विधान से, वहाँ से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया है, तो उस जल को आपको घर अपने साथ नहीं लाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर एक स्थान से गंगा जल जो है वापस लाया जाता है घर पर, परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि काशी में अगर आप भगवान का पूजन करने जा रहे हैं, विधि विधान से नियम ले रहे हैं, तो काशी जी से जो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको घर पर नहीं लाना चाहिए। यह भारी दोष उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि काशी में तमाम तरह के सूक्ष्म जीव जंतु जो कि हर स्वरूप में चाहते हैं कि काशी में मेरी मृत्यु हो ताकि शिवलोक में मेरा स्थान प्राप्त हो, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो हर एक व्यक्ति वहाँ पर मोक्ष की कामना से लालायित है और कण कण में किसी न किसी स्वरूप में जीव वहाँ वास करते हैं जो कि मुक्ति की कामना के लिए लालायित है। तो शास्त्र प्रमाण कहता है आप किसी स्थान पर जा रहे हैं और वहाँ आपने कोई दान नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया है और आप वहाँ से खाली शिव पूजा करते हुए जल लेकर आ गए हैं, तो यह दोष उत्पन्न करने वाला है। तो आप इस सावन के पावन पवित्र महीने में इस बात का ध्यान रखें। आप पावन पवित्र गंगा जी पर गए हैं, हरिद्वार गए हैं और अन्य स्थानों पर गए हैं और वहाँ पर आप सभी ने कोई दान पुण्य नहीं किया है और बस खाली वहाँ से जो है आपने पूजा कर दी और जल लेकर घर आ गए और उसका छिड़काव कर दिया और उसे ग्रहण कर दिया, तो यह दोष उत्पन्न करने वाला माना जाता है। भले ही आप काशी से तो कभी जल न लाएं गंगा जल, परंतु हरिद्वार या किसी अन्य पावन पवित्र नदी से जल ला रहे हैं तो वह दान पुण्य कर जरूर लाएं, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। सावन में आप सभी जानते होंगे हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है और साथ ही पावन पवित्र नदियों में भी मिलावट का काफ़ी दौर होता है, क्योंकि जो है बहुत अधिक उफान पर गंगा नदी होती है, इसकी धार बहुत तेज होती है और यह अपने साथ कई कूड़ा करकट भी ला रही होती है। हालांकि गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होता, फिर भी आप सभी को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नदी पावन पवित्र स्थान से जल पी रहे हैं तो बहुत अधिक कीट पतंगे सूक्ष्म जीव जंतु उसमें होते हैं, तो किसी भी जल को आपको जो है जैसे किसी भी पवित्र स्थान का जो जल ला रहे हैं खाली 1-2 बूंद ही उस जल का आप पान कीजिएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपने आसपास अगर कोई मंदिर है, घर पर आप नियमित शिव पूजा कर रहे हैं तो वहाँ रोज नियम से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रोज उस जल का पान कीजिए। जो यह अनावश्यक ही बात बताई जाती है, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी गुरु जी द्वारा बताई गई बात है कि कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, इससे मृत्यु का जो है साक्षी जो होता है व्यक्ति वह हो जाता है। यह एकदम से सरासर अन्याय है। यह शिव महापुराण में पूर्ण रूप से वर्णित है। यह 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिलता है कि वर्णन की हमें रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए और साथ के साथ उस शिवलिंग का जो पूजन करते हैं वह अभिमंत्रित होता है, उसके जल को रोज घर पर लाकर इसका छिड़काव करना चाहिए।
परंतु यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर से जहाँ भी आप मंदिर में से यह जल लाते हैं, पूजन करते हैं, वहाँ अपने घर से ही जल ले जाएं, अपने घर से ही माचिस ले जाएं और अपने घर से ही सारी वस्तु ले जाएं। तभी यह व्रत, उपवास, पूजा पाठ और जल का लाना आपका सफल होगा। आप वहाँ खाली हाथ जा रहे हैं, खाली लोटा लेकर जा रहे हैं, तो यह आपके व्रत उपवास को खंडित करने वाला होने वाला कार्य है। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। यह कार्य कोई साधारण नहीं है, यह कार्य कोई आसान नहीं है कि नियमित रूप से शिव पूजन किया जाए, नियमित रूप से भगवान की भक्ति की जाए। कई बार इसमें कई तरह के रोड़े पड़ते हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं, परंतु शिव भक्त नियमित रूप से पूजन पाठन करते हैं तो भाग्य तो बदलता ही है। सोमवार हो, अष्टमी हो और साथ ही जिस दिन घर पर श्राद्ध कर्म की तिथि हो, शाम 5 बजे बाद आपको जो है किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है। शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है। आप भी नियमित रूप से रात्रि और दिन कभी भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि हमेशा शिव पूजा बहुत मन से करनी चाहिए। सबसे पहले साफ स्वच्छ अपने घर को करें, अपने तन को करें, अपने मन को करें, उसके बाद ही आप भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होएं। तो निश्चित रूप से रोज आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और रोज आपको भगवान की भक्ति पर भले ही थोड़ा थोड़ा आप अग्रसर होइए, परंतु शिव भक्ति में हमेशा तत्पर रहें। कभी भी प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का सेवन सावन के महीने में आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसे ग्रहण करने से रोग मुक्ति होती है, संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करने से सौभाग्य बढ़ता है, आरोग्यता होती है, बुद्धि प्रखर होती है, कई तरह के संकटों से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस भ्रमजाल से बाहर निकले और नियमित रूप से महादेव जो कि इष्ट स्वरूप में है उनका पूजन करें, भक्ति करें। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और जल इत्यादि को ग्रहण करें। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।